आइए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना। नमस्कार व्यूवर्स, हम एक बार फिर मौजूद हैं इंडियाज़ बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी होवल में फेयर मीटर। आज हम आप और इस फेयर मीटर को चलाने वाले हैं महबूब अली, जो पिछले 30 सालों से CNG, LPG और अब फेयर मीटर में अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर महबूब अली। मिस्टर महबूब अली, नमस्ते सर। वेलकम आपका बहुत बहुत। तो महबूब सर, हम आज बात कर रहे हैं फेयर मीटर के बारे में। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हम जो शुरू से देखते आ रहे हैं बचपन से फेयर मीटर, उसमें एक चाबी टाइप होता था, लेकिन अब इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखता। तो मैनुअल मीटर था वो, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है आई थिंक। पहले मैनुअल मीटर होते थे, अब जो है ये 2004 से इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटर, ओके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, सब ये ऑटोमेटिक होता है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है काम। इसमें क्या है, एक तो फास्ट होने के चांसिंग बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके। जो पहले मैकेनिकल मीटर होते थे उसमें एक्स्ट्रा गरारी डालने से या एक्स्ट्रा कट लगाने से तो मीटर फास्ट हो जाते थे। 2004 से गवर्नमेंट ने ज़्यादातर स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक मीटर कर दिए हैं, जिससे मीटर फास्ट ना हो और मीटर सही चले, जिससे कि पैसेंजर जो बैठा है उसे कोई परेशानी ना आए और वह एक्स्ट्रा पैसे भी ना दे। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है या अदर स्टेट में भी है? और जहाँ पर ये कंपलसरी हो चुका है तो वहाँ पर मैनुअल मीटर लगा सकते हैं या नहीं? नहीं, मैनुअल मीटर ज़्यादातर हर जगह से अब ख़त्म हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक ही मीटर आ रहा है। कुछ इलाकों में 2004 से, 2006 से, 2008 से, 10 से पूरी इंडिया में एक आधी ही जगह ऐसी होगी जहाँ मैनुअल मीटर चल रहा है। लगभग पूरी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। अब ये है कि जैसे जैसे स्टेट होता है, अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में GPS आता है और अदर मीटर हम पे कई तरह के होते हैं। वहाँ कहीं फ्लैग चलता है, कहीं नॉर्मल मीटर चलता है, उसी हिसाब से स्टेट के हिसाब से वहाँ लोग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम होता है। ठीक है महबूब जी, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मगर इसमें जैसा देखा जाता है कि मैनुअल मीटर के मुकाबले इसकी मजबूती थोड़ी कम होती है, तो क्या ये सच बात है या एक मिथ है ये? मैनुअल के हिसाब से इसकी मजबूती उनसे ज़्यादा होती है, लेकिन होता क्या था, वो लोहे का और कॉपर का होता था टोटल। तो वो लोगों को देखने के लिए, जो हमारे ड्राइवर भाई थे या मालिक भाई थे, वो जब मीटर को उठाते थे उन्हें लगता था कि इसमें वेट बहुत ज़्यादा है, वेट हैवी है। वो टोटल लोहे का होता था। इसमें क्या है, लोहे का कोई सामान नहीं है, ज़्यादातर इसमें फाइबर में होता है। जो प्लास्टिक का दाना होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, दाने की मजबूती अच्छी होती है, लेकिन लाइट वेट होता है वो, जिससे कि जो हमारे पुराने ड्राइवर भाई हैं वो कहते थे कि हैवी है ये। तो सर, मैं जैसे एक बार एक मैनुअल मीटर के मैन्युफैक्चरर से मिला था, तो उसने इसका एक ड्रॉबैक बताया था। उसका कहना ये था कि जब गाड़ी चल रही होती है तो पैसेंजर बिना ड्राइवर को इन्फॉर्म किए मीटर को ज़ीरो कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। जो पहले मैकेनिकल मीटर होता था उसमें गरारी वाला जो पीछे सिस्टम होता था, रोटेट करने वाला, घुमाने वाला, उसे घुमा दो तो उससे हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप घुमाओगे या पुश करोगे बटन, ये जैसे मैं है इसमें ये मीटर है, अब इसमें ये वेट, ये हमारे कैमरामैन की तरफ दिखाइए। ये डोनिंग करने के लिए जैसे ही आप इसे पुश करेंगे ना, इसे जी, जो हमारा ये सेंसर चल रहा होगा ना यहाँ पे, ये तो ये कुछ काम नहीं करने का है जब तक गाड़ी वेट रुकने की नहीं है, गाड़ी खड़ी नहीं होनी। ओके, गाड़ी की जीरो स्पीड जब तक हाँ, नहीं होगी, जीरो स्पीड, जब तक ये काम नहीं करेगा, मतलब कोई भी कोई भी इसमें स्विच काम नहीं करेगा। दूसरी बात, क्या ये हम सिर्फ कोई भी मैन्युफैक्चरर से बना के बेचना शुरू कर सकता है या कुछ ही अप्रूवल की ज़रूरत होती है इसमें? ये सर गवर्नमेंट से अप्रूव कराए रहते हैं। इसे हर कोई जल्दी से इजी नहीं बना सकता है। अगर वो बना भी लेगा तो इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। आपको इंडिया गवर्नमेंट से पहले इसे पास कराना पड़ेगा, उसके बाद आपने लोकल के वहाँ से जो है वेट एंड मेजर से वहाँ से इसे पास कराना पड़ेगा आपको। इसके प्रोसेस 3-4 होता है, उसके बाद ये अप्रूव होता है, गवर्नमेंट की साइटों पर चलता है, जब आप उसे करा सकते हैं। मेरे पास देखिए ये तो आपके पास तो मैं देख रहा हूँ बहुत वैरायटी है मीटर्स की। मीटर क्या पे ये मुझे ऐसा लग 4-5 रहा है? तो महबूब जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये इतनी रेंज यहाँ पर मीटर्स की दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई इंडिया में कंपनी ऐसी है जो इससे ज़्यादा हमारे पास इतने सारे मॉडल है। हमारे पास 6 से 7 मॉडल है। ये इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होते हैं सिर्फ 2 या 3 ही मॉडल रखते हैं। ये हमारे पास देखो, ये GPS मॉडल है, ये जो दिल्ली में, बेंगलोर में लगता है। ये इसके अंदर प्रिंटेड भी होता है, GPS ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है, आपकी गाड़ी किस वक्त कहाँ खड़ी हुई है, कैसी चल रही है, कितनी स्पीड में है। ये सब गवर्नमेंट की जो साइड है दिल्ली में डिम्स, उस पर सब सर्वर है गवर्नमेंट का ये। उसके बाद ये अदर मीटर, ये फ्लैग मीटर होता है। ज़्यादातर मीटर जो है लोग मैकेनिकल मीटर उतारते हैं तो इसी मीटर को पसंद करते हैं। ये फ्रंट का फोटो है, जैसे मैं बैक फोटो दिखाऊं, कैमरा की तरफ दिखाइएगा आप इसको। ये हमारा ये आपने जो मैकेनिकल मीटर देखा होगा सेम ऐसे ही देखा होगा आपने। यस 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 यस।
तो इसे तो देख के समझ पाना भी मुश्किल है कि ये मैनुअल। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो महबूब जी, मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अपने ड्राइवर भाइयों के लिए कि अगर कोई ड्राइवर भाई या कोई व्हीकल्स का ऑनर्स इसको लगाना चाहता है तो अप्रॉक्सीमेटली उसको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और इसकी आप क्या गारंटी देते हैं कि ये चलेगा और सही काम करेगा? गारंटी हम 1 ईयर की देते हैं। और वो जैसे जिस स्टेट में रहता है वो, यानी दिल्ली एनसीआर में है, तो वो अपने नज़दीकी जो मीटर की शॉप होती है, जो अथराइज होते हैं, मीटर का कोई भी काम बगैर अथराइज नहीं कर सकता। उसे गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी दुकान अपनी, उसे गवर्नमेंट से ही लाइसेंस लेना पड़ेगा, वही मीटर को सेल कर सकता है, फिर वही मीटर बेच सकता है। तो इसकी हम कॉस्ट का सवाल किया था, आप बता सकते हैं ऑन कैमरा कि ये लगभग सर, कुछ ऑटो ऐसा- का मीटर, ऑटो रिक्शा का जो मीटर होता है वो फेयर मीटर फेयर मीटर ऐसा विदाउट होता है, विदाउट जीपीएस ईटीसी, ओनली फेयर मीटर, इसकी क्या कॉस्ट लगभग? अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है। तो कहीं इसकी 1500 भी होती है, कहीं 2000 भी होती है, 2500 भी होती है, 3000 भी होती है, 3500 होती है। उसका कारण सिर्फ ये रहता है कि जैसे स्टेट अलग स्टेट है, हमारे यहाँ दिल्ली से हमने लिया है तो लोकल में एनसीआर में है वो, ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाता है, कम लगेगा। हाँ, राइट, दूसरा, उसने कौन सा मॉडल लिया है, कौन सा ओके। उसने मीटर के अंदर फ्यूचर लिए हैं, मीटर के अंदर फ्यूचर का फर्क पड़ता है। और इसमें आरटीसी घड़ी चाहिए थी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग के, वहाँ क्या है चलना चाहिए क्या है, तो उस हिसाब से वहाँ रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक जैसा रेट नहीं चल सकता पूरे इंडिया इसमें में। फ्लक्चुएशन रहता है, रॉ मटेरियल के हिसाब से भी रहता होगा। जी तो सर, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप अदर कंट्रीज में भी इसका एक्सपोर्ट चालू करने वाले हैं या कर चुके हैं? सर अदर कंट्री में वहाँ जाता है, देखो कैटलॉग पे आप देखिए हमारे ये सब हमारे अदर कंट्री के ही लोग हैं। ये इन कंट्री में हमारा ये माल यहाँ गया हुआ है। अच्छा सर, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे कुछ जानकार लोग हैं जो बांग्लादेश, नेपाल और नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और रशिया, सॉरी रशिया नहीं, साउथ अफ्रीका वगैरह से इंक्वायरीज आती हैं, उन्हें फेयर मीटर चाहिए होता है। तो उनके हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप डिज़ाइन करके दे सकते हैं मीटर? डिजाइन तो हमारा यही रहेगा, लेकिन जो अंदर का नहीं, फेयर अंदर होता का जो फेयर होता है, मैं फेयर उसी होता, फिर हम सर पूरी इंडिया या इंडिया से अलग बाहर कंट्री में भी जो वहाँ की गवर्नमेंट फेयर देती है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई फेयर नहीं दे सकते। जैसे सर अभी आपने बताया कि नेपाल या तो श्रीलंका, अदर हमारा श्रीलंका में ऑलरेडी मीटर जा रहा है, नेपाली हमारा मीटर जा रहा है, और साउथ अफ्रीका बताया, अदर कहीं भी आपने कंट्री बताते हैं, तो हमारे इंजीनियर जो हैं जो इस पर काम करते हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंग जो वहाँ का टैरिफ दे रखा है गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग ही बना कर दे देते हैं। डे में, नाइट में कितना उन्हें फेयर चाहिए है, क्या लगेज का सिस्टम भी होता है बहुत समय के लगेज रखी पैसेंजर ने, तो वो सब बना के देते हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स को एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं होवल के मीटर के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप मिस्टर महबूब अली से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक हमारे साथ मिस्टर महबूब अली ने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।